तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सफलता की सीढ़ी में। दोस्तों आज की एक जो वीडियो है, हमारी जो क्लास है दोस्तों, वो है नेट की इकाई 5 हिंदी कविता, जिसमें हम आपको कराएंगे जयशंकर प्रसाद के जो 2 काव्य लगे हुए हैं कविता हमारी, आंसू व कामायनी, उसका सार। ठीक है, तो चलते हैं हम। छायावाद के प्रवर्तक एवं श्रेष्ठ कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में हुआ। बाल्यकाल से ही इनकी कविता के प्रति रुचि जागृत हो गई थी और इन्हें अनेक कवियों का सानिध्य भी प्राप्त हुआ। पहले ये ब्रजभाषा में कविता लिखते थे, किंतु बाद में इन्होंने खड़ी बोली में कविता लिखनी शुरू की। प्रसाद जी बहुमुखी, प्रतिभा संपन्न तथा शिव के उपासक थे। अपने जीवन संघर्षों, आत्मीयजनों से बिछड़ना, अर्थाभाव तथा पत्नी वियोग आदि कष्टपूर्ण जीवन को झेलते हुए भी हिंदी काव्य जगत को इन्होंने काव्य रूपी बहुमूल्य रत्न दिए। अत्यधिक श्रम और क्षय रोग से पीड़ित रहने के कारण 15 नवंबर 1937 को मात्र 48 वर्ष की अल्पायु में ही इनका निधन हो गया। जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के प्रवर्तकों के नाम में जाने जाते हैं। उनके साहित्य में भारतीय संस्कृति का प्रखर चित्रण हुआ है। इनके द्वारा रचित काव्य कृति कामायनी एक अमर कृति है। इस कृति पर इन्हें साहित्य का मंगला प्रसाद पारितोषित पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इन्होंने प्रतीकात्मक, चित्रात्मक तथा गीतात्मक काव्य भाषा का प्रयोग किया है वस्तुतः, और प्रसाद जी ने हंस और इंदु नामक पत्रिकाओं का भी प्रकाशन किया। तो दोस्तों ये रही जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक जीवन परिचय, यानी साहित्यिक जो चर्चा है दोस्तों हमने आपको बता दी। ठीक है, और भी कुछ छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें हम इसमें बताएंगे, और अगर विस्तृत से अगर आप डीपली कुछ इसके बारे में जानना चाहते हैं तो दोस्तों हमारी नेट इकाई 5 के नाम से प्लेलिस्ट में आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी दोस्तों वीडियो है, वहाँ पर आपको ये लाइव क्लास के रूप में पूरा डीपली मिल जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जयशंकर प्रसाद और उनकी काव्य रचनाओं पर महत्वपूर्ण कथन हैं, जो वो मैं आपको बता देता हूँ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये पहले ब्रजभाषा की कविताएं लिखा करते थे, जिनका संग्रह चित्राधार में हुआ। संबत 1900 में वे खड़ी बोली की ओर आए। प्रसाद जी में ऐसी मधुमयी प्रतिभा और ऐसी जागरूक भावुकता आवश्यक थी कि उन्होंने इस पद्धति का अपने ढंग पर बहुत ही मनोरम विकास किया। प्रेमचर्या के शारीरिक व्यापारों, चेष्टाओं, अश्रु, स्वेद, चुंबन, परिरंभण, लज्जा की दौड़ी हुई लाली इत्यादि रंगरेलियों और अटकेलियों, वेदना की कसक और टीस इत्यादि की ओर इनकी दृष्टि विशेष जमती थी। तो दोस्तों ये जितने भी कथन हैं, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के कथन हैं प्रेमचंद जयशंकर प्रसाद जी और उनकी काव्य रचनाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी पहली विशिष्ट रचना आंसू संबत 1998, दोस्तों माफ करना 1898 है, 1998 गलत लिख गया है, 1898 है। आंसू वास्तव में तो विप्रलंबन के, जिसमें कि अतीत संयोग सुख की खिन्न स्मृतियाँ रह रहकर झलकती हैं। तो अगला कथन है दोस्तों, किसी एक विशाल भावना को रूप देने की ओर भी अंत में प्रसाद जी ने ध्यान दिया है। कामायनी, इसमें उन्होंने अपने प्रियचंद आनंद को प्रतिष्ठा, दार्शनिकता के ऊपरी आवास के साथ कल्पना की मधुमयी भूमिका बनाकर दी है। ठीक है दोस्तों, तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है जयशंकर प्रसाद जी की काव्य लेखन पर, साहित्यिक लेखन के आधार पर। और दोस्तों इनका प्रिय छंद कौन सा है, वो है आनंद, यहाँ पर हमको पता चलता है। अगला है दोस्तों, रूपक की भावना के अनुसार श्रद्धा, विश्वामित्र रागात्मिकता वृत्ति है और इड़ा व्यवसायिकता बुद्धि। कवि ने श्रद्धा को मृदुता, प्रेम और करुणा का प्रवर्तन करने वाली और सच्चे आनंद तक पहुँचाने वाली चित्रित किया है। और इसके अलावा और 2 मुख्य कथन हैं दोस्तों, जिस प्रकार है, यह काव्य बड़ी विशद रचनाओं और मार्मिक उक्तियों से पूर्ण है। जिस समन्वय का पक्ष कवि ने अंत में सामने रखा है, उसका निर्वाह रहस्यवाद की प्रवृत्ति के कारण काव्य के भीतर नहीं होने पाया है। पहले कवि ने कर्म को बुद्धि या ज्ञान की प्रवृत्ति के रूप में दिखाया है, फिर अंत में कर्म और ज्ञान के बिंदुओं को अलग अलग रखा है। दोस्तों ये सारे कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हैं, जो कि जयशंकर प्रसाद और उनकी रचनाओं के लिए कहे गए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं और छोटे छोटे महत्वपूर्ण पॉइंट आपको हम बताते रहेंगे।
दोस्तों हर कथन, हर जो पॉइंट है, हर लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि ये सूक्ष्म नोट्स हैं जयशंकर प्रसाद की रचनाओं के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों आंसू कविता का सारांश। हम आपको सूक्ष्म रूप में बता देते हैं दोस्तों। आंसू प्रसाद जी का यह काव्य कवि की भावुकता इस काव्य में मुख्य रूप से दृष्टिगत होती है। आंखों में प्रेम की स्मृति सत्यता के साथ अभिव्यक्त हुई है। आंसू का मुख्य बिंदु, जो मुख्य केंद्र है दोस्तों, वो है श्रृंगार, और कवि के हृदय में एक शीतल ज्वाला जल रही है जिसको आंसू के जल का ईंधन मिल रहा है। तो बहुत ही सुंदर दोस्तों यहाँ पर अलंकारों का प्रयोग भी किया है और विपुलंबर श्रृंगार का दोस्तों रस का इसमें वर्णन किया है आंसू में। बहुत ही सुंदर काव्य है दोस्तों ये। आंसू एक श्रेष्ठ गीति काव्य है। तो दोस्तों कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि आंसू किस प्रकार काव्य है। तो दोस्तों आंसू जो है वो एक श्रेष्ठ गीति काव्य है। गीति काव्य बाह्य जगत को अपनी भावानुसार देखता है और ग्रहण करता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये दर्शाया गया है कि गीति काव्य जो होता है वो बाह्य जगत को अपनी भावानुसार देखता है और ग्रहण करता है। यह वही विशेषता गीति काव्य की, कि गीति काव्य की विशेषता क्या होती है। अगला है दोस्तों, गीति काव्य में बौद्धिक जीवन की क्षमता और दार्शनिकता भी हो तो काव्य का सौंदर्य और भी बढ़ जाता है, जैसा कि बौद्धिक चिंतन हमको दिखाई देता है आंसू काव्य में। तो आंसू काव्य जो है वो एक श्रेष्ठ गीति काव्य इसलिए कहा जाता है कि इसमें बाह्य जगत के भावानुसार को ध्यान में रखते हुए साथ ही साथ बौद्धिक जीवन की क्षमता को भी दर्शाया गया है। अतः बौद्धिक चिंतन और भाव प्रबलता से आंसू काव्य एक महत्वपूर्ण रचना बन पड़ी है। ठीक है दोस्तों, यह कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ही है। आंसू के लिए जो मैंने अभी कथन जो बोला है वो बन पड़ी है वाली। आंसू की रचना आनंद छंद में हुई है और काव्य में उपमा, रूपक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण आदि अलंकारों का शोभनीय संयोजन हुआ है। बहुत ही सुंदर प्रयोजन दोस्तों अलंकारों का आपको देखने को मिलेगा। और प्रमुख छंद है दोस्तों उसका आनंद, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप याद रखिएगा, एग्जाम में अक्सर पूछा गया है ये प्रश्न और पूछे जाने की संभावना हमेशा बनी रही है इसकी। गुलाब राय के अनुसार आंसू में संयोग की सुधि के बाद वियोग है और इस व्यक्ति दुख को विश्व वेदना में समाहित करने की बात भी है। वही उस काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है। तो दोस्तों यह कथन आचार्य गुलाब राय जी का है आंसू कविता के लिए, जयशंकर प्रसाद जी के लिए। ठीक है दोस्तों, तो यह रही आंसू कविता का मुख्य बिंदु, मुख्य बात, मुख्य सार पॉइंट। और व्याख्या के लिए दोस्तों हम इस वीडियो में नहीं दिखा सकते, उसके लिए अलग ही बनानी पड़ेगी। तो अब चलते हैं आगे हम। अब बात करते हैं दोस्तों पाठ्यक्रम में लगी हुई कामायनी जो काव्य कविता है जयशंकर प्रसाद जी की, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों कामायनी प्रसाद जी की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। विश्व साहित्य में प्रमुख स्थान प्राप्त है इस रचना को। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, पूरे विश्व में इसका परचम है इस कविता का और बहुत ही मुख्य स्थान रखती है ये। इसमें मनु, श्रद्धा और इड़ा माध्यम से मानव को हृदय, श्रद्धा और बुद्धि, इड़ा की समन्वय का संदेश इस कविता में दिया गया है दोस्तों। और कामायनी के दोस्तों 15 सर्ग हैं और एग्जाम में हमेशा प्रश्न यही पूछा जाता है कि इनका क्रम जो है, कामायनी के सर्गों का क्रम अक्सर पूछ लिया जाता है, जो कि इस प्रकार है दोस्तों। आप इसे पढ़ लेंगे। और कोई ट्रिक भी है, मुझे ध्यान नहीं आ रही, फिलहाल मैं आपको सर्ग बता देता हूँ कौन कौन से हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, सपन, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। ठीक है, तो दोस्तों श्रद्धा सर्ग हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको और महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। इस कृति में आनंद प्राप्ति के लिए प्रसाद ने हृदय और बुद्धि, सुख और दुख, इच्छा, ज्ञान की क्रिया को समरसता के पर बल दिया गया है। ठीक है, आपको दोस्तों दिखा देता हूँ, माफ करना। और इसमें प्रमुख पात्र मनु जल प्लावन की घटना में देव जाति के विनाश के विषय में विचार करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि देव जाति अहंकार, आक्रमणता और भोग विलास की अधिकता के कारण नष्ट हुई। तो दोस्तों इस पूरी कविता का जो सार है वो ये पंक्तियाँ हैं। पूरी कविता का सार ये पंक्तियाँ हैं कि मनु क्या निष्कर्ष निकालता है इस विनाश होने की घटना पर। तो यह दोस्तों इस कविता का सार हो गया।
तो दोस्तों अगर हमारी ये आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट अवश्य करिएगा। कमेंट करना समझ लीजिए अनिवार्य है, ठीक है, जिससे कि हमें पता चलता रहे कि हम जो वीडियो बना रहे हैं वो कैसी बन रही है। हालांकि एक बार हम पूरी बना के दे चुके हैं लंबी वीडियो लाइव क्लासेस के रूप में, ये उसका शॉर्ट रूप है दोस्तों, जिससे कि आपका सिलेबस कंप्लीट होता रहे और आपका रिवीजन चलता रहे। तो दोस्तों और हमसे संपर्क करने के लिए हमारा नंबर दिया हुआ है और टेलीग्राम ग्रुप हमारा यही है। और दोस्तों सबसे एक मैं आपको बात और साझा करना चाहूँगा कि हमारा बहुत जल्द टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है 20 तारीख को, तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर रजिस्ट्रेशन करें और इस बार अपना एग्ज़ाम बीट करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो।